Good morning to all of you. Uh, Today chapter number 5, HVDC transmission system, high voltage DC transmission system, and today discussion about advantages over HVAC transmission system. Means हम HVDC transmission system के फायदे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कंपेयर टू HVAC transmission system. Okay. Only two conductors are used for transmission. Cost is less. Okay. So in HVDC there are two transmission, positive, negative. So cost is less. Losses of transmission are reduced. No reactive power. Conductor कम होंगे तो losses भी कम होंगे. Due to DC transmission, no skin effect, no proximity effect. DC में कोई skin effect नहीं रहती, कोई proximity effect नहीं रहती. HVAC induced body current, inactivity of conductor, absence in HVDC. HVDC में सब absent रहता है. HVDC uses electronic converter, hence protection can be implemented faster than HVAC. Okay. HVDC में इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर यूज रहता है, वो प्रोटेक्शन के लिए फास्टर रहता है कंपेयर टू HVAC. HVAC में हम थोड़ा रहता है लेकिन वो स्लोली रहता है कंपेयर टू HVDC. ठीक है. So HVDC do not have any dielectrical losses, heating problem in insulation of conductor. HVDC में 2 कंडक्टर रहते हैं जबकि HVAC में 3 कंडक्टर रहते हैं. देयर डाइलेक्ट्रिकल लॉसेस की संभावना बढ़ जाती है. ठीक है. सो HVDC हैव मिनिमम ऑडिबल नॉइज, रेडियो एंड टीवी इंटरफेरेंस. ठीक है. HVDC में क्या है, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस कम रहते हैं कंपेयर टू HVAC. HVAC में कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस रहते हैं, मीन्स टीवी, रेडियो, ऑडिबल नॉइज. ठीक है. सो DC केबल आर चीपर देन AC केबल यूज फॉर ट्रांसमिशन. ठीक है. DC केबल क्या रहता है, कम चीपर AC केबल के कंपेयर में. ठीक है. सो लाइन चार्जेस एंड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफेक्ट आर एब्सेंट इन HVDC. ठीक है. लाइन चार्जेस मीन दोनों लाइन के बीच का चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक रेजोनेंस. ठीक है. रेजोनेंस मीन्स रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस. ठीक है. वो सब HVAC में रहता है, AC में, हाई वोल्टेज AC लाइन में, लेकिन हाई वोल्टेज DC लाइन में नहीं रहता है. ठीक है. क्योंकि 2 ही कंडक्टर होते हैं, वो हमारे लिए एडवांटेजेस है. ठीक है. तो सब हमने एडवांटेजेस जो है, लाइक ओनली 2 कंडक्टर यूज, नो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, नो स्किन इफेक्ट. ओके. प्रोटेक्शन सर्किट इज अ फास्ट ऑपरेशन. ओके. डू नॉट हैव डाइलेक्ट्रिकल लॉसेस, हीटिंग, नो कम्युनिकेशन इंटरफेस, रेडियो टीवी इंटरफेस. ओके. केबल चीपर देन AC केबल फॉर ट्रांसमिशन. ओके. लाइन इफेक्ट एंड लाइन चार्जेस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफेक्ट आर एब्सेंस इन HVDC. ठीक है. अब उसके डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे HVDC के. द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टर इज हाई. ठीक है. तब कन्वर्टर हम रखेंगे HVDC में. कौन कौन से कन्वर्टर रखेंगे, किस नंबर सर्किट, फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है. फॉर कन्वर्टर्स. ओके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ. तो हमारी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाती है. ठीक है. કન્વર્ટર કંટ્રોલ ઇઝ ક્વાઇટ કોમ્પ્લેક્સ. કન્વર્ટર અંદર મૂકીએ તેના લીધે શું થાય, अपना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. ठीक है. एडिशनल फिल्टर आर रिक्वायर्ड दैट इंक्रीज द कॉस्ट. एडिशनल फिल्टर हम रखेंगे फॉर हार्मोनिक डिटेक्शन, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. ठीक है. तो ओवरऑल डिसएडवांटेजेस उसके है कि कन्वर्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. ठीक है. अब उसकी कंपैरिजन है एक बॉक्स के रूप में. ठीक है. तो पैरामीटर HVAC, HVDC. ठीक है. टाइप ऑफ ट्रांसमिशन AC, यहाँ पे DC. ओवरऑल लॉसेस हाई लो. कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन हाई लो. कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हाई लो. ठीक है. HVAC में हाई है इक्विपमेंट की कॉस्ट, HVDC में लो है. पावर कंट्रोल, पावर कैन नॉट बी कंट्रोल. HVAC में पावर कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इन HVDC पावर कैन बी कंट्रोल. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम, अंडरग्राउंड एंड अंडर वाटर केबल. HVDC का हम यूज़ अंडरग्राउंड एंड अंडर वाटर केबल में करते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस बल्क पावर ट्रांसमिशन. ओके. लॉन्ग डिस्टेंस में हम जब भी यूज़ कर रहे हैं पावर ट्रांसमिशन तो HVDC में करेंगे. क्यों? क्योंकि HVDC में लॉसेस बहुत कम होते हैं, स्किन इफेक्ट नहीं रहती, लॉसेस नहीं रहते. ठीक है. सो पावर फ्लो स्टेबिलाईजेशन इन इंटरग्रेटेड और पावर सिस्टम. ओके.
हम पावर फ्लो स्टेबिलाईज़र में भी HVDC का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि HVDC में मैंने पहले ही बताया, नो स्किन इफेक्ट, नो लाइन चार्जेस, ठीक है, लॉसेस कम रहते हैं, इसलिए पावर फ्लो स्टेबिलाईजेशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कंट्रोल ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, कि हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में, कि जब भी हम कोई ट्रांसमिशन सिस्टम है तो हम सेंडिंग एंड साइड एक कन्वर्टर रखेंगे एज वेल एज रिसीविंग एंड साइड कन्वर्टर रखेंगे। ठीक है, सिस्टम है मीन्स रेक्टिफायर, सिस्टम बी मीन्स इन्वर्टर। ठीक है, सो देयर आर, ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो सेंडिंग एंड साइड यहाँ पे क्या है, सिस्टम है मीन रेक्टिफायर रखा हुआ है और यहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है। ओके, आई जीरो मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, RDC। ठीक है, सो इन फिगर यूनिपोलर HVDC सिस्टम, यूनिपोलर मीन्स सिंगल साइड, बायपोलर मीन्स दोनों साइड, देयर इज अ ओनली वन पॉजिटिव पोल मीन्स यही पॉजिटिव पोल। सिस्टम इज ए एन बी आर 12 पल्स कन्वर्टर, ये हमारे 12 पल्स कन्वर्टर है बिकॉज देयर आर लो हार्मोनिक THD एंड रिपल। ठीक है, तो सिस्टम ए इज ऑपरेटेड एज रेक्टिफायर एंड बी इज ऑपरेटेड इन्वर्टर। हमारे सेंडिंग एंड साइड है वो रेक्टिफायर, सिस्टम ए वो वर्क करेगा रेक्टिफायर की तरह और सिस्टम बी वर्क करेगा एज ए इन्वर्टर की तरह। ओके, सो I0 करंट फ्लो इज आई इज इक्वल टू VOA माइनस VOB अपॉन RDC। VOA means rectifier across voltage, VOB is inverter across voltage by RDC. Okay, VOA minus VOB upon RDC. Okay, one converter control the voltage on transmission line and other converter control output current I0. ठीक है, the inverter used to control output voltage and I0 power level control by rectifier. ठीक है, सो इन्वर्टर कंट्रोल क्या करेगा, इसके आउटपुट वोल्टेज, और I0 कंट्रोल कौन करेगा, तो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कंट्रोल करंट एंड इन्वर्टर कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सो रेक्टिफायर इन्वर्टर कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक इन फिगर ऑब्टेन कांस्टेंट एक्साइटेशन एंगल लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा मिनिमम ऑफ इन्वर्टर। ओके, सो रेक्टिफायर यूज्ड टू कंट्रोल आई आउटपुट करंट to its reference value I reference. Okay, so if error I0 minus I0 reference is positive, the rectifier delay angle alpha is increase. ठीक है, so if the error is negative तो alpha increase reduce, अगर पॉजिटिव होगी तो इंक्रीज होगी और नेगेटिव होगी तो रिड्यूस होगी। ठीक है, सो डॉटेड वर्टिकल लाइन इंडिकेट रेक्टिफायर कैरेक्टरिस्टिक, हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंडिकेट इन्वर्टर कैरेक्टरिस्टिक। डॉटेड लाइन हमारी रेक्टिफायर कैरेक्टरिस्टिक है और हॉरिजॉन्टल हमारी इन्वर्टर कैरेक्टरिस्टिक है, और जहाँ भी ये होंगे, जहाँ भी वे मैच होंगे वहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन बिकम द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ कन्वर्टर एंड इन्वर्टर। ओके, ये जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कन्वर्टर और इन्वर्टर की क्या होगी, कंट्रोलिंग होगी, मीन्स वो स्टार्ट कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा, ऑपरेट होगा हमारा HVDC। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं HVDC का, रेक्टिफायर एज वेल एज इन्वर्टर के थ्रू हम उसका ऑपरेटिंग पॉइंट एज वेल एज हमारा सिस्टम का वोल्टेज, रेक्टिफायर, इन्वर्टर सब कंट्रोल करते हैं HVDC में। ठीक है, तो पूरा हम HVDC का कंट्रोल स्टडी किया। ठीक है, तो आज हमने बात की एडवांटेजेस, कंपैरिजन एंड कंट्रोल ऑफ HVDC सिस्टम। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थैंक यू।